कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम करेंगे कैटेगरी ऑफ रिस्क। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था स्पाइरल मॉडल, जिसे रिस्क ओरिएंटेशन मॉडल भी बोला जाता है। तो कैटेगरी ऑफ रिस्क या कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क में कौन कौन से रिस्क आते हैं। फर्स्ट रिस्क है हमारे पास प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क, सेकंड प्रोडक्ट रिलेटेड, थर्ड प्रोसेस रिलेटेड, फोर्थ पीपल रिलेटेड एंड फिफ्थ इज टेक्नोलॉजी रिस्क। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क में क्या होगा कि हाँ, हम प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे। जैसे कि फर्स्टली कोई क्लाइंट आता है, वो हमें प्रोजेक्ट बताता है कि मुझे ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट चाहिए, तो क्या हम उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, उसमें क्या क्या रिस्क आएंगे, तो वो आएगा प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क। इसमें एग्जांपल आ सकती है लोन रिलेटेड। सेकंड है प्रोडक्ट रिलेटेड। प्रोडक्ट रिलेटेड में क्या है कि उसकी आउटपुट करेक्ट नहीं आ रही। प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। अगर आपको उनमें डिफरेंस नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्रोसेस रिलेटेड में क्या है कि आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं अपनी आउटपुट को अच्छा बनाने के लिए। पीपल रिलेटेड रिस्क में क्या होगा कि जैसे एक कंपनी है, कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं बट उनकी आपस में ही नहीं बन रही, तो उनमें क्या होगा, कोई यूनिटी नहीं होगी। एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक, जैसे एम्प्लॉयज़ बहुत है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 100 एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन उसे टाइमली सैलरी नहीं मिल रही, तो वो क्या कर रही है, स्ट्राइक। तो ये क्या आएगा सारा रिस्क में। टेक्नोलॉजी रिस्क में क्या आ सकता है, जैसे देखिए अभी एडवांस से एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, तो जो पर्सन्स हैं जिन्हें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा, तो उनके लिए वो मशीन्स को ऑपरेट करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा आता है। नेक्स्ट देखिए रिस्क टैकलिंग में हम रिस्क को टैकल कैसे कर सकते हैं, तो उसमें दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक प्रोएक्टिव, एक रिएक्टिव। प्रो का मतलब क्या होता है कि पहले, रिस्क से पहले, और रिएक्टिव जब रिस्क आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे। प्रोएक्टिव क्या, बिफोर द रिस्क, रिएक्टिव मीन्स आफ्टर द रिस्क। अक्रेंस चांसेस आर मोर फॉर रिस्क, तो यहाँ पर अक्रेंस चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हम पहले कराते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी अभी भी बहुत सी स्कीम चलती है। इंश्योरेंस पॉलिसी में हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो क्या करते हैं, अगर वो क्या होता है, रिस्क आने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं। और इधर रिएक्टिव में क्या आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत से रूल्स बनाए हुए हैं। अगर जैसे लाइफ में कुछ हो जाता है तो उसके गवर्नमेंट पॉलिसी क्या करती है, क्या नहीं करती है, ऐसी। तो रिस्क टैकलिंग में क्या है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। मेन क्या है आपको याद रखना है, जो प्रोएक्टिव है वो कब होता है, बिफोर द रिस्क होने से पहले, रिस्क अक्कर होने से पहले। और रिएक्टिव क्या है, जिसमें रिस्क अक्कर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, RMM। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि RMM किसके लिए स्टैंड करता है। R स्टैंड करता है रिस्क, M मिटिगेशन, सेकंड M मॉनिटरिंग एंड थर्ड M मैनेजमेंट। रिस्क आपको पता ही है कि रिस्क बहुत टाइप्स का हो सकता है, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, पीपल्स एक्सेट्रा। और मिटिगेशन में क्या है, रिस्क टैकल करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं जो मैंने अभी आपको कराए, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। उसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग में क्या है कि मॉनिटर करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कितना रिस्क आ रहा है, कितनी वो रिस्क से भरा हुआ है। और उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, प्लानिंग करनी है कि उस रिस्क से बचा कैसे जा सकता है। नेक्स्ट देखें हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट मॉडल। तो इंक्रीमेंट मॉडल क्या है
एवोल्यूशनरी मॉडल का पार्ट है। और सेकंड क्या, जो मेन बात याद रखने की है तो वो ये वाली है कि प्रोटोटाइप प्लस वाटरफॉल मॉडल का क्या है, कम्बिनेशन। तो प्रोटोटाइप और वाटरफॉल मॉडल आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल का कम्बिनेशन है। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, जिसमें हमें प्रोटोटाइप बताई जाती है, और वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, जिसे स्टेजेस में वर्क किया जाता है। डिटेल में देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें। उसके बाद क्या है, ईच इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन दोज बिल्ड दैट आर ऑलरेडी बीइंग डिलीवर्ड। देखिए जैसे प्रोटोटाइप मॉडल में क्या था, एवोल्यूशनरी मॉडल पढ़ा था। एवोल्यूशनरी मॉडल में क्या था कि हम प्रोटोटाइप दिखाते हैं और प्रोटोटाइप में ही चेंजेस किए जाते हैं। इसी तरह इंक्रीमेंट मॉडल में भी क्या किया जाता है कि जो हम बिल्ड कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसी में ही इंक्रीमेंट किया जाता है। बट कैसे किया जाता है, वो स्टेजेस में किया जाता है। फर्स्ट फिजिबल, देन रिक्वायरमेंट, देन डिज़ाइन, देन कोडिंग। इसलिए वो वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइप मॉडल का कम्बिनेशन माना जाता है। प्रॉब्लम्स आर डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स एंड इंक्रीमेंट डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली। तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है, कोई प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम को हम छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। वो कहाँ किया जाता है, इंक्रीमेंट मॉडल में। जैसे देखिए एक कार बनाने के लिए हमें बहुत सा काम चाहिए, जैसे उसके टायर के डिज़ाइन कैसे होंगे, उसकी बॉडी की शेप कैसी होगी, उसके इंजन कैसे वर्क करेगा, ब्रेक्स कैसे वर्क करेंगी। तो हम एक एक जो काम है वो डिवाइड कर देंगे उन वर्कर्स के बीच में कि एक वर्कर ने टायर के ऊपर वर्क करना है, एक वर्कर ने उसके इंजन पर वर्क करना है, एक ने उसके डिज़ाइन पर वर्क करना है। इसी तरह इंक्रीमेंट मॉडल में भी क्या है, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम होगी, मीन्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। और डिवाइड करने के बाद जो स्पेशली होंगे, उसे स्पेशलाइज्ड होंगे, उनके बीच में वो प्रोजेक्ट्स जो सब प्रोजेक्ट हैं उन्हें डिवाइड किया जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे, आप इस प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे। इसे बोलते हैं हम इंक्रीमेंट मॉडल, और इसे एवोल्यूशनरी मॉडल का पार्ट भी माना जाता है। और प्रोटोटाइप प्लस वाटरफॉल मॉडल का ये क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। इसमें क्या यूज़ की जाती है, 4G टेक्निक्स। अब 4G टेक्निक्स क्या होती हैं, 4G टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टू बी डन, नॉट हाउ इट्स टू बी डन। हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं देखते कि कैसे हो रहा है। अभी देखिए जस्ट एग्जांपल देखिए कि आप मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन जब यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नली जो वर्क कर रहा है उसके बारे में तो नॉलेज है, लेकिन इंटरनली कैसे उसकी मशीन कैसे वर्क कर रही है वो आपको नहीं पता। तो ये क्या है, 4G टेक्निक्स। 4G टेक्निक्स में आप वो देख सकते हैं सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि हम कमांड्स लगाते हैं, कमांड्स लगाने के बाद इंसर्ट करते हैं डाटाबेस में, उसमें डिलीट करते हैं। हमारे एक कमांड के ऊपर डाटा इंसर्ट होता है, एक कमांड के ऊपर ही डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, अपडेट हो जाता है। लेकिन जो इंटरनल वर्किंग है उसकी वो हमें नहीं पता होती। जैसे कार है, कार का हम स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, लेकिन उसकी इंटरनली वर्किंग कैसे हो रही है, वो कैसे मूव कर रही है, एक तो हमें नहीं पता, इसके चीज़ में हमें नहीं पता होता। तो ये क्या होती है, 4G टेक्निक्स, हमें सिर्फ ये पता है कि काम क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे हो रहा है। फर्स्टली हमारे पास क्या है, फिजिबल स्टडी। फिजिबल स्टडी से बाद रिक्वायरमेंट एनालाइज, देन पार्टीशन, देन डिज़ाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार है, कार के फर्दर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं कार को सब पार्ट्स में, एक टायर के लिए, एक उसके डिज़ाइन के लिए, एक इंजन के लिए। तो वो डिज़ाइन स्पेशलाइज्ड पर्सन को दे दिए जाएंगे कि तुम टायर पर वर्क करोगे, तुम इंजन पर करोगे, तुम उसके डिज़ाइन, बॉडी डिज़ाइन पर वर्क करोगे। तो ये थे इनके लिए मेन पॉइंट्स। तो आपको ये ज़रूर याद रखने हैं। 4G टेक्निक्स पर क्वेश्चन आता है तो 4G टेक्निक्स क्या होती हैं कि क्या काम हो रहा है, कितना हो गया है, लेकिन कैसे हो रहा है इसके बारे में नहीं पता होता।